दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों चुनाव देश में तो चल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए गुजरात में तो वो खत्म हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं। ठीक है, तो अब जो 7 तारीख को संपन्न हो चुका है उसको लेकर कुछ ऐसी ऐसी चीजें अभी जानकारी में आ रही है, तो हमको लगता है कि वो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप चाहे देश के किसी भी कोने में रहते हो या चाहे आप गुजरात में रहते हो, लेकिन देश के नागरिक के होने के तौर पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये आपका अधिकार भी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि आप तक वो खबरें और वो चीज़ें पहुँचाए, जो बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो मुखिया हैं, नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, वो लगातार वो 370 पार और 400 पार का नारा अभी भी लगा रहे हैं। कहीं बीच-बीच में उनका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो जानबूझ के कर रहे हो या तो सचमुच हो रहा हो, हमको नहीं पता क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं। लेकिन जो दिख रहा है वो बता रहे हैं और आपको भी महसूस होता ही होगा। लेकिन एक बात जो हमारी जानकारी में जब आई कल रात को, तो हमने सोचा कि ये बात तो आप तक बिल्कुल पहुंचानी है। हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका 35 साल से भी ज्यादा पत्रकारिता का अनुभव है और बड़ा सीरियस जर्नलिज्म करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। दिलीप पटेल साहब, जो कि आप एक या दो बार उससे पहले इस हमारे इस मंच पे उनको मिल चुके हैं। वो हमारी जो प्रादेशिक भाषा है गुजराती, उसमें एक अपना वो वीडियो ब्लॉगिंग करते हैं, वो अपने वीडियोस बनाते हैं, वो रखते हैं। तो हमारा आदान प्रदान होता रहता है। तो उन्होंने हमको एक को उन्होंने जो वीडियो बनाया था, तो खबर बड़ी जबरदस्त खबर, तो वो उन्होंने जब हमको लिंक भेजी तो हम चौंक उठे। मैंने कहा गुरु ये तो गजब है। तो मैंने कहा आप मुझे वो आपके पास अगर वो विजुअल्स वगैरह हो तो आप हमको भेजिए। हम भी जो है हमारे 4 PM के जो दर्शक हैं उनको ये खबर पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बहुत गंभीर बात है। तो उन्होंने सहर्ष भेज दिया। हमने उसमें से जो हम जितना अभी टाइम का थोड़ा कमी चल रहा था, लेकिन हम जितने वीडियोस को जो एडिट कर पाए आपको दिखाने के लिए हमने बना के रखे और हमने उनको आमंत्रित भी किया कि भाई खबर ओरिजिनली आपने की है, तो आपके साथ ही इस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो मैं उनको अभी स्क्रीन पे मेरे साथ जोड़ दूंगा। पर मामला ये है दोस्तों कि वो अमित शाह साहब, जो कि कहा जाता है कि मतलब कि उनके नाम से जो है अच्छे अच्छे लोगों की पसीने छूट जाते हैं, कपकपी छूट जाती है। और वो अमित शाह साहब जो कि एक इतना, जैसे कहते हैं ना कि एक वो बाहुबली वाला एक दौर दमाम और तामझाम अपने आप को जो है प्रस्तुत करते हुए दिखाते हुए चलते हैं। और वो अमित शाह साहब जो कि कहते हैं कि राहुल गांधी तो डर के मारे भाग गए, कहाँ, रायबरेली, है ना। वो अमित शाह साहब अपनी सीट को, गांधीनगर की अपनी सीट को, लोकसभा की, उसे जीतने के लिए क्या क्या गोरख धंधा कर रहे हैं। क्या का मतलब जिस तरह के षड्यंत्र कहें या तो प्रपंच कहें या तो आ, जिसे कहना कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ छेड़खानी कहें, जिसको आप जो कहना है कह ले, आपको जो समझना है समझ ले, वो सब उन्होंने इस बार के चुनाव में किया है। ये हमको जानकारी मिली जब हमने दिलीप भाई का वीडियो देखा। तो हमने कहा उनको बुलाते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं और एक एक चीज का तार जो है वो खोल देते हैं कि अगर इतने लोकप्रिय हैं अमित शाह साहब, गुजरात में लोग इनको अमित भाई कहते हैं, तो अमित भाई इतने अगर लोकप्रिय है, तो ये सब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, ये सब करने की जरूरत क्या आन पड़ी, वो एक सवाल बनता है। तो मैं दिलीप पटेल साहब को जोड़ लेता हूं मेरे साथ। दिलीप भाई, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 PM पर। और जैसे मैंने अभी प्रस्तावना में कहा, आपने सुना भी कि अगर आप इतने लोकप्रिय हैं, इतने कद्दावर हैं, आप इतने लोगों के दिलों में बसते हैं, तो बहुत सारे अपने ओपोनेंट जो कैंडिडेट है उनसे उम्मीदवारी वापस क्यों करवाई गई। और अब जो ये आपने जो भेजा, हमने दिखाया, हम दिखाने जा रहे हैं, ये सब करने की क्यों जरूरत पड़ी, ये मूल मुद्दा है। पर अब वहीं से शुरू करते हैं। आप ही से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आपने क्या देखा, गांधीनगर चुनाव जीतने के लिए अमित शाह साहब ने क्या क्या किया। देखो, पहली बात तो ये है कि पहली बार
गुजरात में ऐसा हुआ है कि जो नॉर्मली दूसरे स्टेट में, बिहार जैसे, यूपी जैसे स्टेट में होता है, ऐसा गांधीनगर सीट में पहली बार देखा। इसमें इसमें एक जो बात है वो ये है कि यहाँ बूथ कैप्चरिंग किस तरह से की जाती है, वोटर्स जो है उनके राइट किस तरह से गांधीनगर में छीने गए, किस तरह से वोटर्स को खरीदा गया, किस तरह के पोलिंग बूथ में गड़बड़ी की, ये पहली बार इस तरह से देखने को मिला है। वो भी हमारे गृह में जो है अमित शाह, उनके कंस्टिट्यूएंसी में ये देखने का मिला है। तो एक तरफा इलेक्शन था, वो पहले से कांग्रेस भी जानती थी, सब लोग जानते थे वो जीतने वाले हैं, मगर फिर भी उन्होंने क्यों किया ये? गुंडे लोगों को बुलाया गया, जेल से छुड़वाया गया, कांग्रेस ने भी अपोज किया, कई बात कांग्रेस ने की, मगर बहुत सारी बात कांग्रेस ने अब तक छुपाई रखी है। तो ये सब कुछ हुआ है, इनके पीछे इनका मकसद क्या था? ये पहली बात तो ये है कि अमित शाह जीतने वाले थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, कांग्रेस को भी शक नहीं है और वोटर्स को भी शक नहीं था। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? इनके कहने करने के पीछे मुझे लगता है कि उनको 10 लाख वोट से जीतना है, 10 लाख वोट से। अगर 10 लाख वोट से जो जीतना है तो गांधीनगर कंस्टिट्यूएंसी में 19 लाख से 19 लाख से थोड़ा ज्यादा वोटर से, तो उनको 10 लाख वोट से जीतना था। तो अगर वोटिंग 50% होती है तो वो नहीं जीत सकते, क्योंकि 10 लाख तो वोटर्स वोटिंग करने के लिए आए, तो उनको वोटिंग बढ़ाना था। तो किस तरह से बढ़ाया जाए? पहली बात उन्होंने एक तय की कि हिंदू जो इलाके हैं वहां से ज्यादा वोटिंग हो, और उनके लिए क्या करनी चाहिए, वोटिंग हिंदू इलाके में वोटिंग बढ़ाने के लिए क्या करनी चाहिए। दूसरी बात कि मुस्लिम वोटर से उनको बाहर निकलने न दिया जाए। ये दो उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई। तो उनके लिए ये दो स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए काफी कुछ उन्होंने गलत किया है। तो ये बात है मयूर जी। हाँ बताइए जी। तो आप अगर सिलसिलेवार बताएं कि क्या क्या ऐसा हुआ है जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था इस चुनाव में, गांधीनगर कंस्टिट्यूएंसी में। हाँ, जो अभी हमारे पास जो एविडेंस है उन बेस पे हम बात करें तो पहले बात तो है कि कांग्रेस ने एक लेटर लिखा है कि जेल से कई लोगों को पैरोल पे छुड़वाया गया है। हाँ, ये कंप्लेंट सोनलबेन पटेल ने, जो गांधीनगर से कांग्रेस की प्रत्याशी है, कांग्रेस की जो प्रत्याशी है सोनलबेन पटेल गांधीनगर की, उन्होंने सोनलबेन पटेल, हाँ जी, हाँ उन्होंने लिखा है, कांग्रेस ऑफिस से वो भेजा गया है लेटर कि ये वोटर्स पर इम्प्रेशन के लिए ये किया गया है, ऐसा लेटर में लिखा है कांग्रेस ने। ये पहला। दूसरी बात कि काफी सारे वीडियोस ऐसे हैं कि जो वोटर्स को खरीदे गए हो। एक वीडियो ऐसा है कि वोटर्स को बुलाया जाता है एक जगह पे जुहापुरा में, वहां पे उनकी उंगली पे स्याही की निशानी कर दी जाती है कि आपने वोट दे दिया है। उनको 100 रुपया 200 रुपया जैसे लोग ऐसे 100 रुपया से लेके 1000 रुपया तक दिया जाता है। तो ये पहली बार जो हम वीडियो में देख रहे हैं। तो ये हुआ था कि लोगों को पैसा दिया गया उनकी उंगली पर स्याही लगाने के लिए, मगर किसको? ये ऐसे वोटर्स है कि जो ट्रेडिशनली कांग्रेस को वोट देते हैं। जुहापुरा एरिया है, जुहापुरा ऑलमोस्ट कांग्रेस को ही देते हैं क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी है, जुहापुरा में मुस्लिम आबादी है। तो ये पहला हथकंडा अपनाया गया। दूसरा क्या किया गया कि बूथ कैप्चरिंग की गई कई जगह पे, जुहापुरा में और कलोल एरिया जो गांधीनगर में आती है। दूसरा एक किया गया कि बूथ कैप्चरिंग की गई। काफी सारी उन्होंने उन लोगों ने विरोध भी किया। तीसरी बात ये कही गई कि जो जेल से गुंडे लोग से उनको निकाल के यहाँ काम पे लगाया गया, और एक पब्लिक मीटिंग भी वहां पे अरेंज की गई। पब्लिक मीटिंग कि जो मीटिंग का जो हाँ, ये जो हम वीडियो देख रहे हैं वो
कलोल का है। कलोल में ट्राइबल वोटर्स को ट्राइबल एरिया से लेके लोगों को यहाँ जो मजदूरी करने के लिए आते हैं उनको लेके यहाँ टेम्पो भर के खड़ा कर दिया गया और उनको कहा गया कि आप जाके वोट कर दो। तो ये जो वोटर्स नहीं थे उन्होंने वोट डाले। ऐसे ट्राइबल एरिया से लाए गए मजदूर है जो कांग्रेस के। आप ये कह रहे हैं, हाँ, आप ये कह रहे हैं कि ये जो हम दृश्य दिखा रहे हैं जो हमने आपसे लिए हैं, ये वो लोग हैं, हाँ, आदिवासी लोग हैं हमारे भाई बहन, जो कि गांधीनगर लोकसभा हाँ, सीट के मतदार हैं ही नहीं। हाँ नहीं है, यस बिल्कुल बिल्कुल। और उनके इनके और ये टेम्पो वोटिंग कर रहे टेम्पो में भी हैं। लाए जा रहे थे। हाँ, हाँ, टेम्पो का भी वीडियो है, व्हीकल का भी वीडियो है। ये रहा, इनको ये रहा, लाके यहाँ खड़े कर दिए जाते हैं। ये रहा टेम्पो और ये ट्रैक्टर और ये सब देखिए, ये सब यही। हाँ, ट्रैक्टर वाला जो है ना, यस ये वाला। तो हाँ, इसमें मजदूर को बैठा के ले जा रहा है और पोलिंग बूथ तक लेके जा रहे हैं बिल्कुल। और वहां तो ये भी वोटिंग है। करवाई दी जाती है। हाँ, तो वोटिंग के दृश्य को देखिए, ये वोटिंग का दृश्य, ये हाँ, लोग ठीक है। टेम्पो वगैरह से निकले ट्रैक्टर से और यहाँ पे वोट डाल रहे हैं ये लोग। ये कलोल गांधीनगर लोकसभा की कलोल कंस्टिट्यूंसी, कलोल का मामला है, कलोल शहर का। वहां पे ये लोग वोटर न होते हुए भी अमित शाह साहब को जितवाने के लिए उनसे मतदान करवाया जा रहा है, ये कहना है हमारा भी और दिलीप भाई का। हाँ, ये है और ये स्थिति। वीडियो भी वहां के लोगों ने कैप्चर किए हैं वीडियो, स्थानिक लोगों ने। और कांग्रेस जी, ने ये वीडियो किसी को तो नहीं दिया है, मगर मैंने वो उनके पास से लिए हैं। तो इस तरह का हाँ, वहां भी हुआ था कलोल में, हम्म, जैसा जुहापुरा में हुआ। जुहापुरा में और हाँ, कलोल में और भी हुआ कि वहां पे जो मुस्लिम हाँ, वोटर्स थे, हाँ, उनको स्लिप नहीं दी गई इलेक्शन कमीशन की ओर से, और वो वोट डालने के लिए न पहुंचे, इस तरह के वहां पे गतिविधि भी की गई। यहाँ घड़ा तो बगाना उनके, पक्षियों नहीं आई। काफी वीडियो भी आया है कि किस तरह से। हाँ, ये शायद वही है ये लोग। हाँ, वो आवाज कह रहे हैं वही कि है। इसमें हमको ये लोग बोल पर्चियां रहे नहीं हैं कि मिली। हमको, हाँ, पर्चियां नहीं मिली है और हम वोट डालने के लिए नहीं जा सकते हैं, जाते हैं तो वहां से निकल देते हैं। इस तरह का इनका 4 से 5 वीडियो अलग अलग टाइप के है। जी, जी। तो ये भी हुआ है। वो थोड़ा सुनवा दूं, ये लोग जो कह रहे हैं सुनवा दूं। વોટિંગ ના અંદર કોને અંદર જવા નહીં દેતા. સેન્ટ જેસનો ગેટ બી બંધ કર્યો તમે કે ખાવાનું લંચ પડે એમ કરીને. પોલીસ પાછળ કરી દેશે. આપણે वो आस्ती बोलने વોટ દેવા નહીં દેતે બોલો. હા, પણ નથી વોટ નહીં દેવા દેતે એવું કહો. ક્યાં પણ બધું રોકતે. हाँ सभा के 7 वागे ना रोके थे ના તમારે दूसरे के नहीं आई, अक्के रहीमपुरे के नहीं आई. को आ बाजू पार्टी नहीं दी थी આપણે અહીંયા हमारे हमारे मर्दू को नहीं दी थी હેડો આગળ જઈએ. हमारी पार्टी और धन नहीं आई हो पाछड़ मैं नाम पार्टी और नहीं आई. એમાંથી સોસાયટી આવી છે ને તો સોસાયટી રહીમપુરા છાપરા રહીમપુરા ઉસ્તાદપુરા બધામાં કોઈને પાવતી નહીં આવી. પાવતી જે હાલત નહીં ઓફિસર આવી, હતા બીજું એ પાવતી એમના નાખવા ખિલાફ નહીં तो ये हाँ, तो ये जो भी- है, हाँ, हाँ, तो मतलब ये जो आप ये भी कह रहे हुआ थे, ये भी हुआ है, हुआ है। हाँ, ये भी हुआ। और मयूर जी, दूसरा क्या हुआ है कि गांधीनगर कंस्टिट्यूंसी में कि पहली बार मैंने देखा है, मैं एक गांधीनगर कंस्टिट्यूंसी में पिछले 30 साल से वोटिंग कर रहा हूँ। 30 साल से वहां पे भी मैं रहता हूँ गांधीनगर कंस्टिट्यूंसी में। तो ये पहली बार मैंने देखा है कि कोई प्राइवेट जगह पे बूथ बनाए गए हैं। प्राइवेट सोसाइटी है, वहां पे बनाए गए। मैं जहां पे वोटिंग डालने के लिए जाता हूँ, वहां प्राइवेट जो सोसाइटी की ऑफिस है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई सार्वजनिक नहीं है, गवर्नमेंट की नहीं है, सेमी गवर्नमेंट की नहीं है। तो वहां पे पोलिंग बूथ बनाए गए हैं गांधीनगर कंस्टिट्यूंसी में। क्यों? काफी सारे ये तो बड़ी ऑफिसेस अजीब हैं। बात है। ये तो हाँ, ये कभी होते हुए देखा काफी- नहीं हमने। नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा है। और ये करने की जरूरत नहीं थी अमित शाह को और या इलेक्शन कमीशन को या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को या जो चुनावी ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, उनको करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि
यहाँ काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस है जहां पे वो पोलिंग बूथ बना सकते थे। इनसे पहले जो पोलिंग बूथ मेरा था, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, पोलिंग बूथ जो था वो गवर्नमेंट चोरा जो बोलते हैं, गवर्नमेंट चोरा के गवर्नमेंट ग्राम पंचायत के ऑफिस है, तो वहां पे पोलिंग बूथ था, वहां पे मैं वोटिंग करने के जाता था। तो पहली बार मैं गया तो सही, मैंने इनसे पहले देखा था इलेक्शन से पहले कि मेरा वोट है या नहीं है, तो था, मगर जब वहां पे मैं पहुंचा तो मेरा वोट ही गायब हो गया, मेरा नाम ही नहीं था वोटिंग लिस्ट में, मैं वोट नहीं कर सका, नहीं दे सका, किसी को भी नहीं दे सका। नहीं तो वो हाल तो मेरे साथ भी है, मतलब वो देखिए मेरे यहाँ निशान है कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी वही हुआ है। तो इन लोगों ने ढूंढ के निकाले हैं कि कौन ऐसा है कि जो हमको वोट नहीं दे सकते। ये तो मयूर जी ठीक है, ये तो ठीक है, मगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पोलिंग बूथ थे वो 100 मीटर के बाहर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के टेबल होने चाहिए, मगर यहाँ ऐसा नहीं था। पोलिंग स्टेशन के बाहर ही टेबल लगा के खड़े थे बीजेपी के, कांग्रेस के तो कोई भी नहीं थे वहां पे, तो ये लगा के बैठे थे, वहां तक ठीक था, मगर वो नाश्ता के पैकेट रख के बैठे थे। जो लोग वोटिंग करके बाहर निकलते थे उनको भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की ओर से ये नाश्ता दिया जाता था। ये पहली बार देखा मैंने कि वोटिंग के बाद वो नाश्ता देते। दोपहर को खाना पे था, जो लोग दोपहर को वोटिंग करने के जाते थे और उनके नजदीक वाले जो लोग हैं उनको खाने के लिए था। तो ऐसा हुआ है गांधीनगर में कई जगह पे जहां पे हिंदू इलाका है वहां पे, तो ये वोटिंग बढ़ाने की तरकीब थी अमित शाह की। मुझे लगता है कि ये दृश्य हमको एक बार फिर से दिखाना चाहिए, ये दृश्य फिर से दिखाना चाहिए, और क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा गफला है। ये देखिए सब लोग, ये देखना बहुत जरूरी इसलिए है। आप देखें, ये कोई पोलिंग बूथ नहीं है, ये वहां जो आपके नाखून पे जो स्याही लगाई जा रही है बहन जी के, वो पोलिंग बूथ के बाहर का हिस्सा है। यहाँ देखिए उनके नाखून पे स्याही लगाई, उन्होंने कहीं वोट नहीं किया, उनको बाजू वाले कुर्सी में बैठे व्यक्ति ने पैसे दिए, रुपए का नोट दिया ना, देखिए फिर से देखिए इसको, ये स्याही लगाई वो बाएं उंगली पे हाथ की, वो आदमी पैसा लेके जो है वेट कर रहा है, उसने पैसे दे दिए बहन को, 500 रुपए कुछ होंगे, वो लेके वो बहन जी चलेगी। और इस तरह से ये वोटिंग हुआ है। जुहापुरा में तो हमारे पास दृश्य हैं, दिलीप भाई ने लिए हैं कांग्रेस से, उनको मिले, मैंने उनसे लिए, लेकिन ये इतना कितनी जगह पे हुआ होगा हमको नहीं मालूम भाई। और ये अगर यही हुआ है तो देश में कहां नहीं हुआ होगा, इसकी कौन गारंटी देता है, ये बताइए। यस यस, तो ये आपके सामने है, देश के जनता के सामने है ये चीज। अब इसमें अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि मतलब क्या करेगा, और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो कहता है उस पर यकीन कर लें। कैसे करेंगे भाई, ये हो रहा है। अब वो वाली बात पे आता हूं मैं दिलीप भाई, जिसमें आपने कहा कि जेल से गुनहगारों को पैरोल पे छोड़ा गया, जुहापुरा में उनको इकट्ठा किया गया, और फिर एक बात हुई जो बड़ी गजब हुई। क्या ये वही बात है? मैं दिखा दूं दर्शकों को ये बात। हमारे साथ एक इटली सरफराज भाई है, यहाँ पर जाफर भाई बैठे हैं, मुन्ना बाबा है, अच्छे लोग। यही है, ये पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ, यही आप कह रहे हैं। तो जुहापुरा में बैठक हुई, सभी बाहुबलियों की, जुहापुरा में जेल से बैठक हुई, और वहां पे ये अपील भी की गई कि 50,000 लोगों को वोटिंग करना नहीं है, किसी को भी नहीं। और वो सुना था मीटिंग में पूरा बीजेपी के लीडर, यस,
बीजेपी के लीडर भी है इस मीटिंग में। यहाँ है जो आपकी हर रीत से मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए हमको भी एक इरादा करना पड़ेगा। भाजपा सरकार हो कि कांग्रेस सरकार हो, हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और जो है हमारे भाइयों ने जो है एक इंतजाम जो है अपने एरिया के मुसलमानों के लिए ये भी किया है कि भाई जिसको अगर अजमेर शरीफ की ज़ियारत करनी हो, अजमेर जाना हो, तो उनके लिए सारी बसों की व्यवस्था भी की गई है। तो वो अपने अपने नाम, अपने आधार कार्ड लेकर यहाँ आए और जो है इनको लिखा दे, जो लोग जिनकी जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो ये सारे काम भी आपके कर देंगे। आपको आना जाना हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मजार के हम दीदार करके आएंगे। हम अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे। हमको वोट से कोई लेना देना नहीं है। हम में से किसी को वोट से कोई लेना देना नहीं है। हम वोट नहीं देंगे भाई, हम नेकी के काम में चले जाएंगे। हमको इस दिन हाजिर ही नहीं रहना है, ठीक है। अगर किसी को कोई भी कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो बापू हमारे साथ है। किसी को कोई भी तकलीफ हो, हर दिन, अभी नहीं इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो भी ये बापू जो है दरबार है, और दरबार और मुसलमानों का जन्मों जन्म का रिश्ता है। ये सारी बातें हम लोग भी सब जानते ही है, ठीक है। तो बोलो एक साथ मेरे साथ कि हम सब वोट का बहिष्कार करेंगे और इस दावत को आगे तक चलाएंगे। दावत चलेगी तो बात आगे तक पहुंचेगी। किसी के ऊपर भी कोई जुल्म होता हो, किसी को कुछ तकलीफ हो, तो अजहर भाई को आके बताएं। बापू हमारे साथ है, सरफराज भाई है, कि अगर छोटी मोटी जो भी आपकी तकलीफें होगी उसको दूर करने की पूरी दिलो जान से हम कोशिश करेंगे। यहाँ मकसद जो है सिर्फ खाना नहीं है, खाना खा के हमको इस बात को भूल नहीं जाना है, लेकिन इस बात को आगे चलाना है। उसके लिए इरादे हमारे मजबूत होने चाहिए। हमको न भाजपा से लेना है, न कांग्रेस से कुछ लेना देना है, न आम आदमी पार्टी से कुछ लेना देना है। हमको हमारा देखना है, हमारे परिवार का देखना है, हमारे जो है हमारा पूरा एरिया जो है उसका देखना है। तो उसके लिए हम सब जो है इस बात को आगे चलाएं। मेरी खास आप सबसे गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनती है कि इसको यहाँ भूल ना जाए। ये आज 1000 लोग नजर आ रहे हैं, ये 50,000 तक बात पहुँचनी चाहिए। पूरे एरिया में हमारे 1 लाख से ऊपर के जो है वोट है। 1 लाख में से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि हमारे जो टच के लोग हैं, हमारे साथ रहने वाले, उनको तो हम बोल सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई वोट दे के कुछ फायदा नहीं है, अपना वोट मत दो किसी को, बस यही हमारी जीत है। बाकी हमको जीतने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं गुजारिश करूंगा कि अनिरुद्ध बापू से, मौलाना भी आ रहे, देखो हमारे मौलाना साहब जो है वो आपको कुछ कहेंगे। और मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ अनिरुद्ध बापू का कि हमारे बीच में यहाँ आए। अनिरुद्ध बापू जो जिनको सब जानते होंगे, ये लिबड़ा के मशहूर है, ठीक है भाई बाबू। ये गजब है दिलीप भाई, ये गजब है। ये दर्शक जो नहीं जानते हैं, जो गुजरात से परिचित नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने नाम लिया अनिरुद्ध सिंह जाडेजा का। रीवड़ा एक राजकोट के गोंडल के बीच में आया हुआ एक गांव है। वहां महिपत सिंह जाडेजा, जो अब तो नहीं रहे, वो बाहुबली एक क्षत्रिय नेता माने जाते थे। इनके ये सुपुत्र हैं अनिरुद्ध सिंह जाडेजा। ये भी बहुत बड़े बाहुबली हैं, लंबा अरसा जेल काट चुके हैं। पॉइंट ब्लैंक गोली मारी थी उन्होंने, पोपट भाई को मारी थी, जहां तक मुझे ठीक से याद है, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे गुजरात। पॉलिटिकल मर्डर था। और उनका दबदबा है काफी गुजरात में, मतलब जेल में काफी रह चुके हैं वो, अब तो छूट गए काफी अच्छे से, लेकिन उनका दबदबा है। वो एक बहुत बड़े बाहुबली नेता माने जाते हैं। और क्षत्रिय हैं तो हिंदुत्ववादी भी हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेताओं के साथ इनके बड़े बड़े संबंध हैं। बताया जाता है कि जमीन, बड़ी बड़ी जमीन की डील जो है उनके आशीर्वाद के बगैर गुजरात में नहीं होती, ये भी कहा जाता है। वो अनिरुद्ध सिंह जाडेजा अहमदाबाद के एक समय के मिनी पाकिस्तान कहे जाने वाले जुहापुरा के मुसलमान भाइयों की, उनमें से जो पता चल रहा है कि बहुत सारे तो पैरोल पे छूट के आए थे, उस सभा में जो मंच पर बैठे थे और जो बाकी लोग बैठे थे, अनिरुद्ध सिंह जाडेजा साहब क्या कर रहे थे वो समझ में नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, क्या मकसद इस चीज का कि वो सभा की जाए, कहा जाए कि जिनको जाना है तो अजमेर
शरीफ भेजा जाएगा, हर खर्चा उठा लिया जाएगा, लेकिन वोट नहीं करना है, किसी को भी वोट नहीं देना। और ये सब हो रहा था अहमदाबाद में, बिल्कुल जुआपुरा, मतलब अब तो बीच में आ गया। पहले तो अहमदाबाद का आउटस्कर्ट था, अब तो अहमदाबाद के बीचों बीच आ गया जुआपुरा। तो पुलिस भी बिल्कुल उसको हो पता है कि क्या हो रहा है वहां पे, प्रशासन को भी पता है क्या हो रहा है। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की जो आजकल जो भी मशीनरी बने होंगे उन सबको पता होगा कि ये क्या हो रहा है। अगर हमारे पास ये जानकारी आ सकती है तो उनका तो काम ही है इस पर नजर रखना। क्या करें दिलीप भाई, क्या कहेंगे आप? मयूर जी, पहली बात तो ये जो वीडियो है वो जर्नलिस्ट के ग्रुप में डाले गए थे। बाद में कई लोगों ने मुझे भी भेजा, कई दूसरे लोगों के पास भी आ गए। ये जो वाला वीडियो है, इसमें एक बात ये है मयूर जी कि किसी को वोट देना या नहीं देना वो खुद का अधिकार होता है। सामूहिक सब मिल के भी वो तय कर सकते कि भाई हमको वोट नहीं करना है। इसमें इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर सकती है और इलीगल भी नहीं है। पहली बात तो ये बता देते हैं। मगर किस हालत में इन लोगों ने कहा कि हम वोट नहीं करने जाएंगे, वो हालत देखनी जरूरी है। क्योंकि आप लालच नहीं दे सकते ना कि अजमेर शरीफ ले जाऊंगा आप वोट मत करें, ये लालच वाला मामला है। ये क्या लालच वाला है, वो भी है। यस, उनको अजमेर शरीफ ले जाना है तो वो भी बताते हैं। और खाना खा के जाना वैसा भी बोल रहे हैं। तो ये जो लालच की चीज है वो अच्छी नहीं है। दूसरी बात कि बीजेपी के लीडर है, सौराष्ट्र के लीडर, जाने माने लीडर और अमित शाह के खास जो है अनिरुद्ध जी, वो हाजिर है मीटिंग में। इनका क्या मतलब हम निकाले? और मौलाना को भी बुलाया गया है। वहां के एक मस्जिद है इनके पास की, जो मस्जिद है ये वहां पे बुलाया गया। और ये जो मीटिंग हुई थी वो एक फार्म हाउस में हुई थी, फतेहवाड़ी केनाल के पास एक फार्म हाउस है, वहां पे हुई थी। तो हाँ, और ये सब फार्म हाउस, वैसे सब फार्म हाउस इलीगल है। ऐसे वहां पे मैक्सिमम फार्म हाउसेस जो बने वो सब इलीगल है, ये भी बता दे दर्शक। वो सब हड़पे हुए, सही बात है, एनक्रोचमेंट वाले हैं मोस्टली जी, ज्यादातर जी। ये कहते हैं ना तो गुजरात में लोग ये पूछते हैं कि मीटिंग मुसलमानों के साथ, ये कहते हैं ना लोग कि मुसलमानों को तो दबा दिया गया। नहीं, पता नहीं, आप आइए जुआपुरा फतेहवाड़ी इलाका देखिए, मुसलमानों को जो मतलब जो आवारा तत्व है, मुसलमान कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, जो आवारा लोग हैं, जो इलीगल एक्टिविटी करते हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनको क्या खुला दौर मिला हुआ है वहां अपना छोटा छोटा साम्राज्य बनाने को लेकर। वो कभी आके किसी को देखना चाहिए। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो ये सीरियस मामला तो है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन को ये वीडियो की पूरी जांच करनी चाहिए। नहीं करेंगे, हम जानते हैं कि नहीं करेंगे, मगर ये जो वीडियो है बहुत सीरियस है, इसीलिए इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। गवर्नमेंट तो नहीं करेगी, गुजरात गवर्नमेंट भी नहीं करेगी, मगर इलेक्शन कमीशन जो है उनको इसमें कुछ तो करना चाहिए कि क्यों ये वीडियो बनाई गई, किस तरह से लोगों को वहां पे बुलाया गया, क्यों, क्या क्या, इनके अलावा क्या क्या कहा गया, वो सब इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा दिलीप भाई, ये सब तो आपने बताया, ऐसा भी कुछ है जो चुनाव जीतने के चक्कर में अमित शाह साहब के लिए किया गया हो, जो बाकी हो बताना और आप बताना चाहें दर्शकों को? क्या अमित शाह को? अमित शाह साहब चुनाव अपनी मतलब लीड जो आपकी बात थी ना कि वो 10 लाख की लीड किसी भी करके पहुंचने में लिए, उसके लिए और क्या क्या, तो इसके और क्या क्या किया है? हाँ, तो एक तो यहाँ हम देखते हैं कि 50,000 लोगों को वोट करने के लिए नहीं जाना है, वो स्टेज पे बोल रहे हैं। तो नेचुरली अगर वो लोग जाएंगे तो किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। ऐसा माना जाता है कि मोस्ट ऑफ लोग कांग्रेस के हैं, मोस्ट ऑफ, सभी तो नहीं है। तो कांग्रेस को वोट नहीं जाए, इस तरह का यहाँ प्लान दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा करेंगे तो ही 10 लाख वोट की लीड मिल सकती है अमित शाह को। इस तरह का दूसरा एक इलाका है गांधीनगर कंस्टिट्यूंसी में, कलोल में भी इस तरह की प्रैक्टिस की गई है, सेम पैटर्न पे।
चलिए सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आपने जो दृश्य आपकी मदद से हम दिखा पाए और जो बातचीत पहुंचा पाए दर्शकों के लिए, देश भर में जितने लोगों तक ये बात पहुंच जाए और वो उनको कम से कम पता तो चले कि जीत तो, जैसे आपने कहा कि जीत तो वैसे ही जाते हैं, जीत का कोई इश्यू नहीं था, अमित शाह जीत ही जाते हैं, Yes. लेकिन वो लीड पाने के चक्कर में जो ये गोरख धंधे हुए हैं, ये बड़े गजब हैं। तो ये दिखाए हमने आपकी मदद से, आपके सहयोग से। दिलीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ और बातचीत की आपने। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। तो दोस्तों, दिलीप भाई थे और हमने आपको जानकारी बताई। ये पूरा आपने आधा घंटे का कार्यक्रम देखा। आपको जो हमने खबर बताई वो आपको कैसी लगी, उस पर आपकी क्या सोच बनती है, आप हमको लिख के जरूर से कमेंट करके लिख के बताइएगा। और बातचीत अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लग रही हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। क्योंकि होता क्या है, आप बहुत सारे हमारे दर्शकगण जो देखते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, इसको आप जरूर किया करें। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।